हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल कुमार। बेटा, सबसे पहले सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको पता है आज के दिन हमारा जो देश आज़ाद हुआ था, हम 18 जो इंडिपेंडेंस डे है वो मना रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमारा सिलेबस रहता है और जब तक ये रहेगा आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। 10th क्लास हम पढ़ रहे थे भाई। एक्सरसाइज 2.1 हमने कर ली थी बेटा। 2.2 शुरू करते हैं। देखते हैं भाई फर्स्ट सम क्या करता है। हाँ जी, व्हाट इज द फर्स्ट सम बेटा? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें जीरोस फाइंड करनी है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिलेशन आपको वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले भी जीरोस फाइंड करेंगे किस मेथड से? बच्चों यहाँ पे हम 2-3 मेथड जो थे यूज कर सकते थे। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि हमने सबसे पहले ये मानी px एक पोलिनोमियल है और वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं मान लेता हूं इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं हम, क्योंकि जीरोस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। इसको इक्वल टू 0 भाई रखना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात, एक तरीका तो ये हो सकता है कि पुट x इक्वल्स टू 1। सबसे पहले अपनी मर्जी से हम 1 पुट करेंगे। 1 पुट करके देखेंगे क्या वैल्यू आएगी। जब 1 पुट करके देखूंगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस में 8, दैट इज 1 माइनस 2 माइनस 8, 1 माइनस 10, इट इज माइनस का 9, नॉट इक्वल टू 0। फिर हम माइनस 1 रख के देखें, 2 रख के देखें, माइनस 2 रख के देखें, 3 रख के देखें, माइनस 3 रख के देखें। तो ये मेथड ज्यादा अच्छा नहीं है। इसे आंसर कहीं पर मिल सकता है, कहीं पर आंसर नहीं मिल सकता, क्योंकि हम 1 माइनस 1 2 माइनस 2 यही चेक करते हैं। हम कभी भी 1/2 1/3 माइनस 1/2 √2 √3 ये चेक नहीं करते। हो सकता है ये भी हमारे आंसर आ रहे हो। तो ये तरीका इतना बेस्ट तरीका इसके लिए नहीं रहेगा। फिर कौन से तरीके से करें सर? हमने 8th क्लास में पढ़ा था, आई एम श्योर आपने पढ़ा था लेकिन याद नहीं होगा। वो पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब बीच वाले टर्म को 2 टुकड़ों में तोड़ो। अब किसको तोड़ेंगे सर? -2x को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? इस -2x को 2 टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करेंगे भी। वो कैसे तोड़ेंगे? आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए बेटा जिनकी जो प्रोडक्ट होगी वो कितनी आनी चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है -8। तो इसका मतलब ये हुआ कि -8 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूं वो आनी चाहिए -8। ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आ जाए? -8 आ जाए। हाँ जी, और सम कितना आ जाए उन 2 नंबर्स का? सम कितना आ जाए सर? एक्स का कोफिशिएंट दैट इज -2। अच्छा, फैक्टर मिलेंगे कहां से हमें सर? ये जो 2 फैक्टर होंगे वो पक्का कहां से मिलेंगे? इस -8 के ही टुकड़े होंगे। ये किसके होंगे? इस -8 के ही टुकड़े होंगे। अब देखिए जरा -8 को मैं कैसे लिख सकता था? मैं इसको -8 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं इसके 2 टुकड़े ये लेना चाहता हूं कि सर एक तो आप माइनस का 8 ले लो, एक 1 ले लो। ठीक है, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगी, नो डाउट। लेकिन जब हम इनको ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा भाई? -7 मिलेगा सर। क्या मिलेगा? -7 मिलेगा। बट मुझे तो -2 चाहिए था, तो ये तो फेल हो गया। बिल्कुल सर, ये फैक्टर तो हम नहीं लेंगे। और क्या ले सकते थे? 8 प्लस का ले लो सर और 1 माइनस का ले लो। अभी भी इनकी मल्टीप्लाई तो क्या होगी? -8 होगी। लेकिन जब मैं इनको ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा +7। बट मुझे तो सर -2 चाहिए था, तो ये दोनों फेल हो गए। उसके बाद हम और टुकड़े बनाने की कोशिश करते हैं भाई, और टुकड़े इसके बनाने की कोशिश करते हैं कि -8 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। क्या मैं -8 को 4 into 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। 8 कैसे लिख सकते हैं? 4 into 2। अब यहां से सवाल उठता है कि सर क्या -4 और 2 से काम चल जाएगा? माइनस का मैंने 4 ले लिया भाई और प्लस का मैंने 2 ले लिया। अब देखो -4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये जो मल्टीप्लाई आप करोगे ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा -8। ठीक है, काम चल गया। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर ये मिलेगा -2। बन गई हमारी बात। किससे बनी? -4 लेने से और प्लस का 2 लेने से। वैसे आप ये भी सोच सकते थे, अगर ये दोनों में माइनस के ले लेता
तो इनकी मल्टीप्लाई प्लस आती है, जब मुझे तो मल्टीप्लाई माइनस में चाहिए ना, तो इसका मतलब दोनों माइनस के नहीं हो सकते थे। ऐसे दोनों प्लस के नहीं हो सकते थे क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई किसकी चाहिए, माइनस की चाहिए। अब इतना कंफर्म हो गया, एक तो माइनस का आएगा और एक प्लस का आएगा। अब ये थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि 4 किसका लूं और 2 किसका लूं। फिर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी सम की। सम किसका चाहिए, हमें माइनस का चाहिए ना, तो इसका मतलब जो भी बड़ी टर्म आ रही है वो माइनस में रख लो आप। 4 मैंने माइनस का रख लिया और जो छोटी टर्म आ रही है वो प्लस का रख लो आप। इससे क्या होगा, जब सम करोगे तो वो माइनस में बच जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनली बेटा जो नंबर आए हैं वो 2 नंबर आए हैं, माइनस का 4 और प्लस का 2। जो 8 के दो हमने फैक्टर्स किए वो कौन कौन से हैं, माइनस का 4 और प्लस का 2। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, देखिए हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। डन। अब यहाँ पे 3 टर्म थी, इससे आगे कितनी टर्म्स बन गई, 4 टर्म्स बन गई। पहले 2 टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल, यहाँ से x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच जाएगा सर, x की पावर 2 थी, एक पावर में बाहर लिख चुका हूं तो एक पावर अंदर बच जाएगी। ये माइनस का सिंबल बच जाएगा, भाई x तो मैं बाहर लिख चुका हूं और 4 बच जाएगा अंदर। डन। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है इन 2 टर्म से, जो बाद वाली 2 टर्म लिखे हैं? बिल्कुल सर, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है भाई सर, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। हाँ जी 2 कॉमन आ रहा है, 2 तो मैंने बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचेगा सर, x बचेगा, माइनस का सिंबल बचेगा। हाँ जी 8 में से 2 कॉमन आया, भाई 6 मत बचा देना। ये डिवाइड, कॉमन निकालने का मतलब तो उसको डिवाइड करना है, मतलब अंदर वाली दोनों टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे। इसको 2 से डिवाइड किया सिर्फ x बचा, इसको 2 से डिवाइड किया सर माइनस का 4 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी अब ध्यान से देखेंगे, क्या हमारे पास अभी भी कुछ कॉमन है इस पूरी ब्रैकेट में से और इस पूरी ब्रैकेट में? कुछ भी कॉमन आ रहा है भाई? बिल्कुल सर, क्या कॉमन आ रहा है, पूरी ब्रैकेट ही कॉमन आ गई। कौन सी ब्रैकेट सर, x माइनस 4 वाली। अंदर क्या बच जाएगा भाई, x माइनस 4 तो बिल्कुल बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा सर एक तो x बच जाएगा, यहां से ये x माइनस 4 बाहर ही ले चुका हूं, और क्या बच जाएगा सर, प्लस का 2 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। दैट्स ऑल। अब बेटा 2 नंबर की मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या, 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, तो इसका मतलब एक को तो कम से कम 0 होना ही पड़ेगा। तो यहां से ये बात पता चलेगी कि या तो x माइनस 4 0 होगा सर, और x प्लस 2 0 होगा सर, या तो x माइनस 4 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। तो यहां से जब मैं वैल्यू निकालूंगा, ये 4 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, या तो x की वैल्यू 4 हो सकती है, या फिर x की वैल्यू ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो सकती है। डन। मैं इनका नाम बदल देता हूं, लेट द जीरोस। पहले जीरो का नाम बेटा मैंने अल्फा दे दिया, आप ए बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अल्फा बीटा क्योंकि बुक में लिखा हुआ है तो उसी के हिसाब से मैंने इसको नाम दे दिया। मेरी जो जीरोस आई हैं, पहली जीरो आई है 4 और दूसरी जीरो आई है माइनस का 2। यहां तक हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। कहां तक, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर दी बच्चे। हमने क्या फाइंड कर दिया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर दी। उसके बाद क्या कहता है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब ये रिलेशन होता क्या है ये देखते हैं। जीरोस आई होप क्लियर हो गया आपको। हाँ जी अब आप ध्यान से देखिए एक बात, कि जो जर्नल शक्ल होती है ना पॉलिनोमियल की, स्टैंडर्ड, वो क्या होती है, वो ऐसी होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। सही है भाई, ये होती है जर्नल शक्ल, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्योंकि ये इज इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वेशन बन गई। अगर पॉलिनोमियल रखना है तो इसको क्या करेंगे हम, यहां से अगर पॉलिनोमियल रखेंगे इसको भाई, अगर इसको पॉलिनोमियल रखना है तो इक्वल टू 0 हम हटा देंगे, फिर हम इक्वल टू 0 हटा दें, इक्वल तो नहीं हटा भी। हाँ जी फिर क्या करेंगे हम, इक्वल टू 0 हटा देंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, इक्वेशन की बात नहीं कर रहे। एबीसी बस इतना ही करेंगे, एबीसी आर रियल नंबर्स, बस इतना ही करेंगे। ये जर्नल शक्ल होती है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a b c तीनों क्या होंगे, रियल होंगे, और a नॉन जीरो होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर a को 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा सर, a को 0 रखने पे ये जो पॉलिनोमियल होगी वो बन जाएगी bx प्लस में c।
और ये तो लीनियर बन गई। अब इसकी डिग्री 2 तो है नहीं, इसकी डिग्री तो सर 1 है। इसका मतलब ए को क्या होना चाहिए, पक्का नॉन जीरो होना चाहिए। बी और सी दोनों जीरो हो सकते थे, ऐसी जनरल शक्ल होती है। अब आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के सामने जो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है वो है ए, तो इसका मतलब ए क्या होगा सर, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ जी सर, जो बी होगा वो क्या होगा भाई, कोफिशिएंट होगा सर। बी क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। किसका कोफिशिएंट होगा, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा सर। और सी जो होगी भाई वो क्या होगी सर, वो होगी हमारी कांस्टेंट टर्म। वो क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट टर्म। इतनी बात समझ में आती है। अब जो रिलेशन होगा हमारा ए बी सी में और अल्फा बीटा में, दो रिलेशन हमें मिलेंगे। ये मैं इरेज कर रहा हूं, आई होप आपको जीरो समझ में आ गई होंगी। अब हम रिलेशन की ओर चलते हैं भाई। वो रिलेशन क्या कहता है, देखिए इसको, वो रिलेशन कहता है कि जो हमने अल्फा बीटा जो दो जीरोस हमने निकाली है उनका सम हमारा क्या आना चाहिए, अल्फा बीटा की वैल्यू आनी चाहिए माइनस बी बाय ए। माइनस फॉर्मूले में ही है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सिंपल एक्स, मतलब 1 डिग्री वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट। हाँ जी, और अल्फा इंटू बीटा मतलब उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आने चाहिए, सी बाय ए के इक्वल। किसके इक्वल आनी चाहिए, सी बाय ए के इक्वल। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सी क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। चलो देखते हैं फिर इसको। यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 1 है। जब कुछ नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट क्या मान लिया जाता है सर, 1 मान लिया जाता है। बी क्या है भाई यहाँ पे सर, बी है माइनस का 2 और सी क्या है यहाँ पे भाई माइनस का 8। ठीक है, अब हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आई हुई है भाई सर, वो आई हुई है 4 प्लस और बीटा की जगह माइनस का 2। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, कितना आंसर आ गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया सर 2। माइनस बी बाई ए का आंसर निकालते हैं। माइनस फॉर्मूले वाला एस्टिस, बी की जगह क्या लिखेंगे भाई माइनस 2। देखिए 2 बार आ गया, इसको एक बार माइनस करके नहीं छोड़ना, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है। और बी की जगह भी क्या आया हुआ है माइनस का 2 सर, और डिवाइडेड बाय 1। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई सर प्लस हो गया 2/1। 2 को जब 1 से डिवाइड कराएंगे आंसर क्या आएगा सर, 2 ही आएगा। आधा रिलेशन तो वेरीफाई हो गया सर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी आ रही है, सेम आ रही है। तो ये वाला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा शुड बी माइनस बी बाई ए। ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है 4, उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे -2 के साथ। कितना आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सर माइनस का 8। अल्फा इंटू बीटा का आंसर आया माइनस का 8। सी बाई ए किसके इक्वल होगा भाई सर, सी की जगह है हमारा माइनस का 8 और ए की जगह है हमारा 1। आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 8। ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया, आप ध्यान से देख सकते हो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या थी, जीरोस जो हमने निकाली, बस उनकी मल्टीप्लाई जब की -8 ही आया। और सी बाई ए किया तो वो भी कितना आया, माइनस का 8 आया सर। तो दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए सर। हमने ये प्रूव कर दिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी वो माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो सी बाई ए है। तो यहाँ पे हमारा सम भाई कंप्लीट होता है। सिर्फ जीरोस निकालने से ये सम कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ जीरोस निकालने से ये सम कंप्लीट नहीं होता, बल्कि हमें एक रिलेशन वेरीफाई करना होता है। वो क्या है कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए आना चाहिए। ए बी सी क्या है सर, ए जो है वो कोफिशिएंट रहेगा एक्स स्क्वायर का, बी जो है कोफिशिएंट रहेगा एक्स का, और सी रहेगी कांस्टेंट टर्म। आई होप पहला क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बाकी वालों में कुछ भी नहीं है भाई, वो बहुत इजीली और जल्दी जल्दी हम इनको कर सकते हैं। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम को करते हैं। देखिए भाई, अच्छा ये वेरिएबल डजंट मैटर, वहां पे हमारा x था, यहाँ पे ऐसा काम सेम रहेगा। इसको भी हम कंपेयर करेंगे। पहले इसको इक्वल टू 0 मानेंगे भाई। पहले क्या करेंगे, लेट करूंगा, स्विच कर लेते हैं इसको। हाँ जी, पहले मैं इस पोलिनोमियल को लेट करूंगा कि ये पोलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है सर। वही वाला काम भाई। अब हमें 2 नंबर चाहिए जिनकी जो प्रोडक्ट होगी बेटा वो क्या आ जाए,
जिनकी प्रोडक्ट क्या आ जाए सर, इस कांस्टेंट टर्म और एस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई, दैट इज 4। और सम कितना आ जाए सर, सम आ जाए -4। अगर इसके फैक्टर में 4 और 1 लेता हूं, इन दोनों का सम तो +5 आएगा सर, लेकिन सम मुझे चाहिए था -4, तो ये तो हमारा नहीं बनेगा भाई। सही है, हाँ जी। और क्या है भाई, फिर 4 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ बच्चों, 2 × 2 तोड़ सकता हूं मैं। 4 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 × 2 ऐसे तोड़ सकता हूँ। अब क्या दोनों प्लस के ले लूं, अगर दोनों प्लस के ले लिए, प्रोडक्ट किसकी आई, +4 आई, ठीक है। लेकिन जब मैं इनको सम करूंगा तो क्या आएगा, सम करूंगा तो भी +4 आएगा सर, लेकिन सम हमें तो चाहिए था -4, तो इसका मतलब +2 नहीं ले सकते। अच्छा, प्रोडक्ट प्लस की चाहिए, और प्रोडक्ट प्लस कैसे आ सकती है, जब मैंने इसको -2 और -2 ले लिया तो कोई दिक्कत है क्या। देखो, पहला नंबर है -2, दूसरा नंबर है -2, जब -2 लिया, दोनों की प्रोडक्ट करवाओगे तो आंसर आएगा सर, इनकी जब प्रोडक्ट कराएंगे तो आंसर आएगा +4, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है। और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये माइनस में जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा -4, तो इसका मतलब सही है। तो नंबर क्या क्या मिले, पहला भी -2 और दूसरा भी -2। नंबर क्या क्या मिले भाई, पहला भी -2 और दूसरा भी -2। ये मैं आपको ढूंढना सिखा रहा हूं भाई साथ के साथ में, हाँ जी। तो इसको क्या लिखूंगा अभी, 4s² -2s प्लस का 1 = 0। पहले दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है सर, यहां से 2s कॉमन आ रहा है, 2 साथ में s। अब मैंने बताया था कॉमन निकालने का मतलब उस नंबर से डिवाइड करवाना। 4s² को जब 2s से डिवाइड कराऊंगा, 4 को डिवाइड कराऊंगा 2 से तो आंसर मिलेगा 2, s² को डिवाइड कराऊंगा तो मिलेगा s, माइनस में 2s बाहर आ गया भाई, ये क्या बच जाएगा सर, 1 बच जाएगा। और यहां से क्या कॉमन लूंगा मैं, माइनस कॉमन लूंगा सर, माइनस का 1 कॉमन ले लिया भाई, इधर क्या बचेगा सर, इधर बच जाएगा 2s, और सिंबल अंदर वाले चेंज हो जाएंगे भाई, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, अभी प्लस का था तो किसका बन जाएगा सर, ये माइनस का बन जाएगा, =0। अब ध्यान से देखिए, इस कंप्लीट में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या कुछ भी कॉमन है, हाँ जी सर बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, ये पूरी ब्रैकेट कॉमन है सर, कौन सी, 2s - 1 वाली, ये ब्रैकेट कॉमन ले लो भाई, 2s - 1 ये पूरी ब्रैकेट कॉमन ले ली, अंदर क्या बच गया, इधर बच गया 2s, माइनस का बच गया 1 = 0। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी भी दिख रही थी हमें, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 2s - 1 का स्क्वायर = 0। लेकिन मैंने आपको एक ही मेथड से बताया कि कैसे आप बीच वाले टर्म को तोड़ के जो है इसको 4 टर्म में कन्वर्ट करोगे और फिर कुछ कॉमन लेके आप बना सकते हो, क्योंकि कई बार होता है हमें फॉर्मूला याद नहीं होता, तो हम इसको जनरल तरीके से भी बना सकते हैं। अब यहां से क्या होगा भाई, या तो 2s - 1 पहले वाला 0 होगा, या फिर 2s - 1 बाद वाला 0 होगा। तो यहां से क्या निकल के आया, 2s = 1 सर, या फिर 2s = 1 सर। s की वैल्यू यहां से क्या आई भाई सर, 1/2 आई, या फिर s की दूसरी वैल्यू भी क्या होगी भाई, दोनों ही 0 इसकी क्या होंगी, 1/2 और 1/2। फिर से वही मानेंगे भाई, लेट अल्फा क्या है 1/2 है और बीटा क्या है 1/2। ये हमारा जो आधा आंसर हो गया बच्चों, ये हमने उनकी जीरोस निकाल ली। जीरोस क्या क्या आई है, 1/2 और 1/2। अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, s में है तो s के साथ कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग विद as² प्लस bs प्लस c। a क्या मिलेगा बच्चों, a है सर s² का कोफिशिएंट दैट इज 4, हाँ जी। b क्या होगा सर, सिंपल s का कोफिशिएंट, सिंपल s का कोफिशिएंट क्या है भाई -4, बिल्कुल सही, हाँ जी। c का आंसर क्या होगा भाई, c है सर कांस्टेंट टर्म, c क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म, वो क्या होगी सर +1 होगी, डन। अभी हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का आंसर, निकालिए पहले। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है दोनों जो जीरो से निकाली उनको जोड़ कर दो, इनको जोड़ दो दोनों को, 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया बच्चों 2, ऊपर 1 + 1 ऐड हो गया, ये क्या हो गया 2/2 मतलब 1 हो गया। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस हमारी क्या आई है भाई +1 आई है। अब हमें दूसरी क्या निकालनी होती है, -b/a निकालना होता है। ये b के आगे जो माइनस लगा हो भाई फॉर्मूले वाला है, तो ये माइनस एस्टीज रखेंगे, b की जगह मैं क्या लिखूंगा सर -4 लिखूंगा, और a की जगह क्या लिखूंगा +4, हाँ जी। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई सर +4 डिवाइडेड बाय 4, 4 को 4 से जब डिवाइड कराऊंगा तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1। यू कैन सी
अल्फा प्लस बीटा का आंसर भी 1 आया है और माइनस बी बाई ए का आंसर भी 1 आया है। तो एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया सर, कौन सा, कि जब हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली वो किसके इक्वल आई, माइनस बी बाई ए के इक्वल आई। किसके इक्वल आई है वो, माइनस बी बाई ए के इक्वल आई है। हाँ जी, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा इंटू बीटा का मतलब भाई 1/2 इंटू 1/2। आंसर क्या होगा बच्चों, 1 की 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 1 ही आएगी और नीचे 2 की 2 से मल्टीप्लाई सर 4 आएगी। डन। और दूसरी चीज क्या निकालनी थी हमें, c बाई ए निकालना था सर। c बाई ए, सी की वैल्यू कितनी आई हुई है सर, 1 आई हुई है और a की वैल्यू कितनी आई हुई है भाई 4। तो c बाई ए का आंसर भी सर कितना आया, 1/4। यहां से हमारा दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया भाई, कौन से वाला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। कौन सा रिलेशन बच्चों वेरीफाई हो गया यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये दोनों रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिए। जब हमने जीरोस का सम निकाला तो माइनस बी बाई ए आया, जब उनकी प्रोडक्ट निकाली तो सी बाई ए आया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। ये भी 3 नंबर में आराम से पूछा जा सकता है, इसके सारे सम इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 नंबर में सम आराम से बच्चों पूछा जा सकता है। सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। 2 सम हमने कर लिए। देखिए एक बार, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं भाई। सेम काम करना है यहाँ पे भी। सबसे पहले जीरोस ही फाइंड करेंगे। सबसे पहले जीरोस फाइंड करूंगा तो इसको मान लूंगा मैं 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए आप, जो 7x है ना वो बाद में लिखा हुआ है, जबकि जनरल फॉर्म होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, पहले 2 डिग्री फिर फर्स्ट डिग्री और फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे होता है। वैसे ही हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। यहाँ पे हम 3 को नहीं तोड़ेंगे, पहले इसको लिखेंगे हम जैसे हमारी शक्ल है उसमें। पहले इसको आगे पीछे करके लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे इसको सर, 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब वही वाली बात होगी भाई, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी मैं प्रोडक्ट करूं तो क्या आ जाए सर, जो भी हमारी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो और मल्टीप्लाई में जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म है वो, उन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब 18 माइनस का 18 आनी चाहिए हमारी प्रोडक्ट। और सम कितना आना चाहिए भाई हमारा, जब मैं उन दोनों नंबर को जोड़ूंगा तो सम आना चाहिए माइनस का 7 सर। क्या आपके पास ऐसे 2 नंबर हैं कि जिनको मैं प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस का 18 आ जाए और जब इनको सम करूंगा तो माइनस का 7 आ जाए? ऐसे कौन कौन से 2 नंबर होंगे भाई, देखिए एक बार। 18 और 1 तो होंगे नहीं। अगर एक को प्लस का ले लिया, एक को माइनस का ले लिया, माइनस का 18 ले लिया, प्लस का 1 ले लिया, तो माइनस का 17 आएगा उनका सम, जबकि सम मुझे चाहिए था माइनस का 7। तो और क्या हो सकता था सर, ऐसा भी तो कर सकते थे, माइनस 18 को लिख सकते हैं माइनस 9 मल्टीप्लाई 2। ध्यान से देखिए, इन दोनों की प्रोडक्ट ही क्या आएगी भाई, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो कितनी आएगी सर, वो प्रोडक्ट आएगी माइनस का 18। और जब मैं माइनस के 9 और प्लस के 2 को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, माइनस का 7 मिलेगा सर। क्या मिलेगा भाई, माइनस का 7 मिलेगा। तो मिल गए मुझे 2 नंबर। कौन कौन से मिल गए, एक माइनस का 9 मिल गया, एक प्लस का 2 मिल गया। तो रख दीजिए, बीच वाली टर्म की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। डन। हाँ जी, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, सर इन दोनों टर्म से एक तो मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, और एक मुझे सर x भी दिख रहा है। ठीक है भाई, अब 3 से जब मैं 6x स्क्वायर को डिवाइड करवाऊंगा तो क्या मिलेगा, जब 6 को डिवाइड कराएंगे तो 2 मिलेगा, x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया तो एक x अंदर बच गया। ये माइनस का सिंबल है एस्टेरिस्क भाई। 3 की टेबल में जब मैं 9 को काटूंगा तो कितनी बार में कट जाएगा सर, 3 बार में कट जाएगा, और ये x ऑलरेडी बाहर आ चुका, तो इतना ही बचेगा भाई। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन निकला सर, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन निकला, अंदर क्या हुआ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब वही वाली बात, केस पूरे में कुछ भी कॉमन आ रहा है, इस टर्म में प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या कुछ भी कॉमन है, बिल्कुल सर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है भाई, ये पूरी ब्रैकेट सर, 2x माइनस 3 ये बाहर आ गई भाई, यहां से ये बाहर आ गई, यहां से ये बाहर आ गई, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 3x प्लस का बचेगा 1 इज इक्वल्स टू 0। इधर से बच गया 3x प्लस का बच गया 1 इज इक्वल्स टू 0। अब वही वाली बात है, 2 नंबर की प्रोडक्ट आ रही है तो अलग अलग से 0 हो सकती है, या तो पहला नंबर 0 होगा या फिर दूसरा नंबर 0 होगा। यहां से क्या हुआ भाई, 2x की वैल्यू 3 उधर जाके हो गया प्लस का बच्चों, या फिर 3x उधर जाके हो गया ये माइनस का 1। यहां से x की वैल्यू क्या हो गई है,
इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। या तो सर इसकी वैल्यू 3/2 होगी, या फिर x की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 1/3 होगी। या तो क्या होगा, x की वैल्यू 3/2 या फिर x की वैल्यू माइनस का 1/3। यहां से अल्फा मान लिया मैंने 3/2 है और बीटा मान लिया मैंने माइनस 1/3, ये दोनों जीरोस मान ली भी मैंने। हाँ जी, अब इसको कंपेयर करें बच्चों, इसका कोई काम नहीं है, प्रोडक्ट वाले का इसका कोई काम नहीं है। हाँ जी, उसके बाद क्या करना है मुझे इसको सर कंपेयर करना है, कंपेयरिंग इट विद, किसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। हाँ जी, ध्यान से देखिए इसको बच्चों, जब हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किया, a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये 6 रहेगा भाई। a क्या मिल जाएगा सर 6। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, b क्या है वहां पे, x का कोएफिशिएंट है, ये 3 नहीं है, ये नहीं है, बल्कि ये माइनस का 7 है। b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से माइनस का 7 आएगी सर, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 7, और c की वैल्यू क्या होगी, अब ये कांस्टेंट टर्म आएगी भाई, दैट इज माइनस का 3 सर। डन, a की वैल्यू निकल गई 6, b की वैल्यू निकल गई माइनस का 7 और c की वैल्यू निकल गई माइनस का 3। अल्फा मतलब पहली जीरो हमारी जो आई हुई थी उसको नाम अल्फा दिया, दैट इज 3/2, और दूसरी जीरो जो आई हुई थी वो हुआ बीटा माइनस 1/3। अब इन दोनों को ऐड जब मैं करूंगा तो आंसर क्या आएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा के जो एडिशन आएगी सर वो कितनी आएगी भाई, सर वो आएगी 3/2 प्लस माइनस का 1/3। ध्यान से देखिए 3/2 है, इस प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई सर माइनस 1/3। अब इसको आप कैसे कीजिए, नीचे एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, आप नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2 3 जा 6, ठीक है भाई। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, कितना हो गया बच्चों 7/6। ये किसकी वैल्यू आई है सर, ये वैल्यू आई है अल्फा प्लस बीटा की, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 7/6। उसके बाद मुझे क्या चेक करना होता है भाई, माइनस b/a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस फॉर्मूले वाला भाई, b की जगह आया हुआ सर माइनस का 7, a की जगह क्या लिखा हुआ है सर 6, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से मेरे पास ये निकल के आया कि सर अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर है और माइनस b/a का जो आंसर है वो आंसर सर बिल्कुल सेम आ रहा है। ये दोनों आंसर क्या हो रहे हैं भाई, सेम आ रहे हैं, तो आधा रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अब इनको कराते हैं मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई हुई सर 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है माइनस 1/3। देखिए बच्चों इस 3 से 3 कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो मल्टीप्लाई आएगी माइनस की 1/2, कितनी आई माइनस का 1/2, अल्फा इंटू बीटा कितना आया माइनस 1/2। डन, हाँ जी, c/a की वैल्यू निकालेंगे भाई, c की जगह सर कितना आया हुआ है माइनस का 3 आया हुआ है, बाय में a की जगह कितना आया हुआ है भाई 6 आया हुआ है। 3 की टेबल पे काट के इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स कट गया और 6 2 बार में कट गया भाई, तो इसका आंसर कितना आया माइनस 1/2 आया। ये किसका आंसर है c/a का। अल्फा इंटू बीटा का आंसर भी कितना आया हुआ था माइनस 1/2, तो यहां से मेरे को पता चल गया सर अल्फा इंटू बीटा का भी जो आंसर है वो कितना आ रहा है c/a आ रहा है, वो भी कितना आ रहा है c/a आ रहा है। तो हेंस प्रूव्ड, ये हमारा रिलेशन वेरीफाइड हो गया, हेंस लिख देंगे, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। यहाँ पे रिलेशन हमारा भाई वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। जब तक हमारी कैलकुलेशन ठीक रहेगी बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b/a ही आएगी। अच्छा, इसको इक्वल लेके नहीं करना, बल्कि क्या करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी है, जैसे मैंने की 7/6 आया है, फिर मैंने बोला माइनस b/a की वैल्यू कितनी है, ये 7/6। अब ये दोनों इक्वल आए, अब ये रिलेशन वेरीफाई है। इसको इक्वल रख के नहीं चलना, मतलब ऐसे नहीं करना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले इसको इक्वल रख लिया। ये इक्वल रख के नहीं चलना, बल्कि क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को अलग से सोल्व करना है, माइनस b/a को अलग से सोल्व करना है, और फिर देखना है क्या दोनों की वैल्यू सेम आई है, बिल्कुल सर सेम आई है, तो रिलेशन हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप यही लेके चल पड़े कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, तो यहाँ पे प्रूव करने को कुछ भी नहीं रहा, ये तरीका गलत हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा अलग से कैलकुलेट करना है, माइनस b/a अलग से कैलकुलेट करना है, अल्फा इंटू बीटा अलग से कैलकुलेट कीजिए, c/a अलग से कैलकुलेट कीजिए, फिर देखिए दोनों की वैल्यू क्या सेम आ रही है। हाँ जी सर, हमारी वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही थी, तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया भाई। कौन सा सम था ये, थर्ड पार्ट था पहले का। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। सॉरी। हाँ जी, सेम काम करना है, पहले इसकी जीरोस फाइंड करनी है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए मैं इसको क्या करता हूं भाई, पहले जीरो के इक्वल मानते हैं हम इसको। तो लेट करेंगे कि सर 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। डन। यहां से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ जी सर, ये 4u कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? 4 तो बाहर आ गया भाई, u के स्क्वायर में से एक u कॉमन आ गया, प्लस ये u तो बाहर आ गया, 8 में से 4 बाहर आया, मतलब 8 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा? 2 बच जाएगा सर, इज इक्वल्स टू 0। यहां से या तो 4u इक्वल टू 0 होगा भाई, या फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। यहां से u क्या हो जाएगा बच्चों? 0/4 हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, या फिर ये जो u की वैल्यू है वो माइनस का 2 बन जाएगी। तो यहां से जब 0 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 0 आएगा, या फिर जो u की वैल्यू होगी वो माइनस का 2 बन जाएगी। तो मैंने मान लिया लेट कि जो अल्फा है वो हमारी पहली जीरो है 0, और जो बीटा है वो दूसरी जीरो है, दैट इज माइनस का 2। सही है भाई। अब इसको बच्चों कंपेयर करेंगे हम दोबारा से, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयरिंग इट विद au² प्लस bu प्लस c। तो यहां से a की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? u² का कोएफिशिएंट सर 4 आएगी, ये क्या वैल्यू आएगी भाई? 4 आएगी। सर b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? u का कोएफिशिएंट 8 आएगी। अब c की वैल्यू बताओ जरा, वीडियो को पॉज कीजिए और c की वैल्यू बताइए क्या आएगी। अच्छा, c होता है कांस्टेंट टर्म, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो +0 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? +0 लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों? c की वैल्यू सर यहाँ पे 0 है। अब वही से रिलेशन वेरीफाई करवाएंगे भी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी? अल्फा की वैल्यू 0 है सर, प्लस माइनस का 2, तो 0 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 0 में से -2 जाएगा तो आंसर कितना होगा? माइनस का 2 ही होगा सर। 0 में से अगर 2 चला गया, 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 2। हाँ जी, माइनस b/a करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? माइनस ये फॉर्मूले वाला, b की जगह क्या लिखेंगे सर? 8 लिखेंगे, और a की जगह क्या लिखेंगे सर? 4। 4 की टेबल पे 4 कैंसिल हो गया और 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये क्या बचा? -2/1। -2 को जब 1 से डिवाइड कराएंगे आंसर कितना आएगा? -2 ही आएगा सर। यहां से क्या पता चला कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और -b/a की वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है, दोनों वैल्यू डिट्टो सेम आ रही है। डन। हाँ जी, अब कैलकुलेट करते हैं अल्फा इंटू बीटा। 0 मल्टीप्लाई माइनस का 2, आंसर कितना होगा बच्चों? सर 0 होगा। और c/a की वैल्यू जब कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा भाई? c कितना है हमारा? सर 0 आया हुआ है, 0 को जब मैं 4 से डिवाइड कराऊंगा आंसर भी सर 0 ही आएगा। तो यहां से क्या पता चला भाई? यहां से पता चला सर कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a के इक्वल आया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आया हुआ है? c/a के इक्वल आया हुआ है। तो लिख देंगे हेंस रिलेशन वेरीफाइड। हेंस रिलेशन वेरीफाइड। यहां पे भी हमारा जो रिलेशन है सर वो वेरीफाइड हो गया। सिंपल सम था भाई, इसमें तो हमें स्प्लिट भी नहीं करना पड़ा क्योंकि दो ही टर्म दे रखी थी 4u² प्लस 8u। यहां से 4u कॉमन ले लिया, 2 जीरो अपने आप मिल गई, एक तो 0 मिल गई और एक माइनस का 2 मिल गया आंसर। बस फिर हमने रिलेशन को वेरीफाई करवा दिया। बहुत इजी सम था, अच्छा सम था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। हाँ जी, आई थिंक ये पहले का लास्ट पार्ट होगा जहां तक मेरे को लग रहा है। हाँ जी, वही काम करेंगे भाई। पहले लेट करेंगे कि t² माइनस 15 इक्वल टू 0 होगा सर। अब यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं। तो इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा भाई। t² माइनस √15 का स्क्वायर लिख दूं मैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि सर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये 15 ही लिखा है, 15 को मैंने कैसे लिख दिया? अंडर रूट लगा दिया और साथ में स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया है सर? a² माइनस b² नहीं बन गया है, जो कि क्या होता है? a² माइनस b² किसके इक्वल होता है भाई? वो होता है सर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसी के इक्वल होता है। तो यही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा और देखिए फिर ये क्या बन जाएगा। ये बन गया सर t माइनस √15 a माइनस बी इंटू t प्लस √15, ये बनेगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब वही वाली बात, दो नंबर की प्रोडक्ट है, या तो पहला नंबर 0 होगा सर, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी भाई, या फिर
t प्लस अंडर रूट 15 की वैल्यू 0 आएगी। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 15 उधर जाके हो गया प्लस का, या फिर t इज इक्वल टू ये उधर जाके हो गया माइनस का। तो मैंने मान लिया लेट कि जो अल्फा है वो है माइनस अंडर रूट 15, जो पहले जीरो है उसका नाम मैंने अल्फा रख दिया और उसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस का 15 थी, माइनस का 15 थी। और दूसरी जो जीरो मानी है वो मान ली बीटा और उसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस अंडर रूट 15। वही काम दोबारा से करेंगे बच्चों, इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, क्योंकि टी वेरिएबल में आप टी वेरिएबल लिख दिए, कंपेयरिंग इट विद ए टी का स्क्वायर प्लस में बी टी प्लस सी। हाँ जी, ए क्या है बच्चों, किसका कोएफिशिएंट होता है सर, टी स्क्वायर का। इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसका कांस्टेंट, इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा। हाँ जी, बी क्या है बच्चों, बी होता है सर सिंपल टी वाली टर्म। सिंपल टी वाली टर्म नहीं है तो 0t लिख सकता हूं ना, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। टी स्क्वायर माइनस 15 प्लस 0t लिख दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीरो को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 इंटू टी लिख दिया उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मुझे साफ साफ दिख गया कि सर b जो है वो यहाँ पे 0 होगा, और c होती है भाई कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस 15। इसको प्लस 15 मत लिख देना, क्योंकि माइनस सिंबल के साथ ही लेंगे, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 15। सर ये वैल्यूज आ गई हमारे पास भी। अभी रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है सर, अच्छा अल्फा भी माइनस 15 ले ली, अल्फा माइनस 15 नहीं है भाई, अल्फा तो सिर्फ 15 है बच्चों, अकेला अंडर रूट 15 होगी अल्फा, ठीक है। अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15, ये क्या होगा बच्चों, अंडर रूट 15 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 15। अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 जाएगा तो सर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। हाँ जी, माइनस बी बाई ए लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस एस टी, बी की जगह लिखेंगे सर 0 और सी की जगह लिखेंगे 1। 0 बाय 1 कितना होगा सर, 0 होगा। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया कि सर अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर है और माइनस बी बाई ए का जो आंसर है वो आंसर हमारे आ रहे हैं सर सेम। वो क्या आ रहे हैं हमारे आंसर, सेम आ रहे हैं सर। तो यहां से आधा रिलेशन वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए हो गया सर, ठीक है भाई। अब प्रोडक्ट वाला और चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आएगा बच्चों, अंडर रूट 15 की मल्टीप्लाई सर माइनस अंडर रूट 15 के साथ करवानी है भाई, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई तो आएगी सर माइनस, अंडर रूट 15 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 के साथ करोगे वो बन जाएगी 15 अकेला, ये माइनस का सिंबल हट जाएगा और ये क्या बन जाएगी, माइनस का 15 बन जाएगी। किसकी वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की। अभी देखते हैं भाई c अपॉन a क्या आएगा, c की वैल्यू सर क्या लिखी हुई है, माइनस का 15 लिखी हुई है सर, और a की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1। माइनस 15 को जब 1 से डिवाइड कराऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का 15 ही आएगा सर, डन। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 15, सी बाई ए की वैल्यू भी माइनस 15। तो यहां से क्या निकल के आया कि सर अल्फा इंटू बीटा जो है और सी बाई ए जो है वो दोनों सेम है, ये दोनों आंसर भी सेम है। तो यहां से मैं लिख दूंगा कि हाँ जी सर, हेंस रिलेशन वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाइड। यहां से क्या होगा बच्चों, रिलेशन वेरीफाइड। यहां से हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो गया भाई, रिलेशन वेरीफाइड हो गया सर। हमने रिलेशन को वेरीफाई कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस बी बाई ए आएगी और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो सी बाई ए आएगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं एक रहता है भाई, एक सम अभी भी रहता है। चलिए इसको करते हैं, सेम काम करना है बच्चों, लेट करना होता है। इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल मान देंगे हम लोग, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल मान देंगे। तो यहां से भाई मेरे को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट तो बच्चों क्या आ जाए सर, ये 3 और -4 की मल्टीप्लाई दैट इज माइनस का 12, और सम कितना आ जाए बच्चों, सम आ जाए माइनस का 1। तो ऐसे 12 के ऐसे क्या टुकड़े होंगे भाई जिनको मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो -12 आ जाए और जब इनको जोड़ो तो माइनस का 1 आ जाए। अच्छा माइनस का 12 इंटू 1 लूंगा तो बात नहीं बनेगी क्योंकि प्रोडक्ट तो आ जाएगी माइनस का 12, लेकिन जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा मुझे सर, माइनस का 11 मिलेगा। तो ये तो वैलिड नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं, क्या -6 इंटू 2 कर सकता हूँ भाई, -6 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा, ये माइनस का 12 इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी, बिल्कुल सही है। हाँ जी, और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, माइनस का 4 मिल जाएगा। लेकिन मेरे को तो सम कितना चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, तो ये भी वैलिड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब और आगे 12 को कैसे लिख सकते हैं, -4 × 3 लिख सकते हैं,
बिल्कुल सर लिख सकते हैं। प्रोडक्ट तो अभी भी कितनी आ रही है भाई -12, लेकिन बात है सम की, सम देखेंगे करके -4 प्लस का 3 करेंगे तो कितना आएगा -1। ये लो बन गई हमारी बात। कहाँ पे जाके बनी, एक तो सर ले लेंगे -4 और एक ले लेंगे +3। चलिए अभी बनाते हैं इसको, इसकी अब जरूरत नहीं है। क्या क्या आए हमारे, -4 और +3। लिखते हैं भाई इसको, देखिए 3x² -4x प्लस में 3x -4 = 0। बच्चों इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है दो टर्म में से? हाँ जी सर बिल्कुल, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा 3x -4 बच जाएगा सर। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल 1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 3x -4 = 0। हाँ जी इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, देखिए एक बार, इस प्लस से पहले और इस प्लस के बाद ये ब्रैकेट पूरी कॉमन आ रही है सर, तो इस पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे भैया, क्या बच जाएगा 3x -4 बाहर, ये तो बाहर आ गई। हाँ जी इधर क्या बच जाएगा x प्लस में 1 = 0। अब वही वाली बात दोबारा से रिपीट होगी, या तो पहला नंबर 0 हो सकता है या फिर दूसरा नंबर 0 हो सकता है। ठीक है भाई, तो यहां से क्या होगा 3x = 4 हो सकता है सर, या फिर x की वैल्यू -1 हो सकती है। यहां से x की वैल्यू आएगी भाई 4/3 और यहां से x की वैल्यू आएगी -1। तो मैंने मान लिया कि जो पहली 0 है उसका नाम मैं रख देता हूं अल्फा, और उसकी वैल्यू कितनी आई है 4/3 आई है। दूसरी वैल्यू जो आई है उसको नाम दे देता हूं मैं बीटा, और इसकी वैल्यू आई है -1। डन। अब फिर से रिलेशन वेरीफाई करवाने के लिए क्या करेंगे हम लोग सर, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ किसके साथ इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी भाई सर, x² का कोफिशिएंट आएगी, दैट इज +3। हाँ जी, b की वैल्यू कितनी आएगी सर, -1 आएगी, क्योंकि माइनस सिंबल है तो उसको -1 लिख सकते हैं। c कितना आएगा भाई, कांस्टेंट टर्म आएगी सर -4। c क्या आएगी -4। हाँ जी, अब अल्फा प्लस बीटा देखेंगे क्या आएगा बच्चों। अल्फा की वैल्यू है सर 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। तो क्या होगा भाई 4/3 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस सर, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 सर। अब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, 4 की 1 से 4 सर, -3 की 1 से 3 सर। 4 - 3 कितना होगा बच्चों 1/3। ये किसकी वैल्यू आई है, अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई बच्चों वो आई है 1/3। अब देखिए -b/a की वैल्यू, माइनस फॉर्मूले वाला b की जगह क्या लिखेंगे सर, -1 लिखेंगे, डिवाइड बाय a की जगह लिखेंगे सर 3। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी +1 बाय में 3। तो यहां से क्या निकल के आया अभी, आप देख सकते हो जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ रहा था वही -b/a का आंसर आ रहा है। तो आधा रिलेशन तो वेरीफाई हो गया सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a आई है। डन। हाँ जी, अब प्रोडक्ट वाला और रिलेशन वेरीफाई करते हैं भाई। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखिए, अल्फा की वैल्यू कितनी आई हुई थी 4/3 मल्टीप्लाई में, हाँ जी -1 बच्चों, +4 और -1 की मल्टीप्लाई, -4 और नीचे 3 एसटीजी, किसकी वैल्यू आई है सर, ये वैल्यू आई है अल्फा इंटू बीटा की। अब देखिए c/a, जब मैं c/a करूंगा, c की वैल्यू कितनी आई हुई है -4 और a की वैल्यू कितनी आई हुई है सर 3। तो इसका आंसर भी डायरेक्टली क्या आ गया -4/3 आ गया। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया कि सर अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो c/a के इक्वल है। वो क्या है, c/a के इक्वल है। तो ये वैल्यू भी हमारी जो है, ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। हाँ जी, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो -b/a आई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो c/a आई है। तो यहां से मैं लिख दूंगा हैंस रिलेशन वेरीफाइड, हैंस रिलेशन वेरीफाइड। आई होप यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है भाई वो भी कंप्लीट हो गया और आपको ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। देखते हैं और कोई पार्ट तो नहीं बचा इसका, नहीं। चलिए भाई, अब थोड़ा सा उल्टा सम कर रहा है ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसने उल्टा कर दिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती थी, उसके हम जीरोस निकालते थे और जीरोस निकाल के हमने क्या देखा था, अभी 1 मिनट पहले मैंने करवाया, ये हमने देखा था कि जब भी हम उनका सम ऑफ जीरोस करते थे वो -b/a आता था, ठीक है, और जब हम उनकी प्रोडक्ट करते थे क्या आता था, वो c/a आता था। तो बस इसी का यूज करके
उसने हमें क्या दिया होगा, उसने हमें दिया होगा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें क्या निकालनी होगी, हमें निकालनी होगी पॉलिनोमियल। तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, वो लिख लीजिए और उसको अप्लाई करेंगे, बस हमारी जो पॉलिनोमियल्स हैं वो आ जाएंगी। इफ अल्फा कोमा बीटा आर zeros of a polynomial then the polynomial will be, पॉलिनोमियल क्या होगा जो k टाइम्स k मल्टीप्लाई में, हाँ जी, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं k मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस लिख दो इंटू एक्स लगा दो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे k क्या है सर, k कोई भी रियल नंबर है, बस जीरो नहीं हो सकता, k की वैल्यू जो है जीरो नहीं हो सकती। k की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखिए अगर हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड कर ली, अगर हम उसको 2 से पूरी को मल्टीप्लाई करा दें, वो भी हमारी पॉलिनोमियल सेम रहेगी, मतलब उसकी जो जीरोस आएंगे वो सेम रहेंगी। जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, वो पॉलिनोमियल की जीरोस होंगी वो भी सेम रहेगी। तो ये फॉर्मूला रहेगा भाई k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो लिख दो और x लगा दो, ये फॉर्मूला में ध्यान रखना बीच में माइनस है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख दो, दैट्स ऑल, ये हमारी पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो देखिए क्या दे रखा है, करते हैं सम को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हाँ जी देखिए एक बार सम दे रखा है भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चा, 1/4 दे रखी है। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितने दे रखी है, 1/4 दे रखी है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी भाई, -1। तो वी नो पॉलिनोमियल अभी जो बताया था इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या बनेगी भैया, k मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह बच्चों क्या रख देंगे, 1/4 x रख देंगे सर, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख देंगे, -1 रख देंगे सर। ट्राइए इसको मल्टीप्लाई, k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस x/4 और -1 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस। अब यहाँ पे k काम आएगा हमारे, देखो अगर k की वैल्यू 1 रख दिया आपने, पुट k इज इक्वल टू 1, तो पॉलिनोमियल क्या आएगी, तो पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी भाई हमारी, k की जगह 1 रख दिया, मतलब कुछ नहीं, हमने इसको छेड़ा ही नहीं अंदर वाली चीज को, ये ऐसी चीज रही है। ये आपकी पॉलिनोमियल भी सही है, ये आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है ये आपकी बुक में इसका आंसर मैच ना करे, क्योंकि उसने 4 को हटा रखा होगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए k को 4, k की जगह क्या रख दीजिए बच्चों, 4 रख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, 4 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई x/4 और माइनस का 4। तो पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी बच्चों, इस 4 से ये 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी जो फाइनल पॉलिनोमियल होगी वो क्या आ जाएगी, 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, ये हमारी फाइनल पॉलिनोमियल आ जाएगी। आप चाहते x की जगह 8 भी रख सकते थे, सॉरी k की जगह 8 भी रख सकते थे, चाहते k की जगह 16 भी रख सकते थे, k की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते थे जो कि नॉन जीरो हो। k की जगह 1 रखा तो पॉलिनोमियल क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस का 1, ये पॉलिनोमियल भी हमारी ठीक है, ये आंसर गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको बुक में मैच करना है तो k की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। मतलब ये जो हमारी अंदर वाली पॉलिनोमियल आई है ना, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करवा दें हर एक टर्म को। तो 4 को x से मल्टीप्लाई करवाया, 4x स्क्वायर बना, x/4 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, -1 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4। तो पॉलिनोमियल क्या बन गई, 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, दैट्स ऑल। ये हमारी पॉलिनोमियल थी। क्वेश्चन डन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट डन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब तो आपका फ्लो बन जाएगा आई थिंक। चलिए वही दे रखा है भाई, सम का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, और प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है सर। ये लाइन जरूर लिखेंगे, वी नो दैट polynomial with zero with alpha and beta are zeros is कौन सी होगी भी पॉलिनोमियल,
k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम प्लस दोनों की प्रोडक्ट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, k इंटू एक्स, हाँ जी, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अंडर रूट 2x एज इट इज प्लस का 1/3। देखो वही काम दोबारा से हो गया। अगर आप k की वैल्यू को 1 पुट करते हो, पुट k इक्वल टू 1, देन पॉलिनोमियल क्या आएगी बच्चों, पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सर x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस का 1/3। ये भी गलत नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल हमारी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल का आंसर हो गया, गलत नहीं माना जाएगा। या फिर आप पुट कर दो k की जगह 3, क्यों 3 ही पुट किया, ताकि 3 ये नीचे से कट जाए, तो क्या होगा भाई 3 इंटू ये पॉलिनोमियल हमारी आ जाएगी, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल देखिए बच्चों क्या होगा, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस का 1/3। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, 3 की एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3x का स्क्वायर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2x प्लस का 3/3। तो पॉलिनोमियल बच्चों क्या आ जाएगी, 3x का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x, और इस 3 से 3 कैंसिल होके आ गया 1। तो दिस इज आवर फाइनल पॉलिनोमियल, जो आपका आंसर मैच हो जाएगी, जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो ये पॉलिनोमियल क्या आ गई, 3x का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1। ये पॉलिनोमियल भी गलत नहीं है भाई, ये भी हमने पॉलिनोमियल ही निकाली है। आप ऐसे कितने पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो जिनकी सम ऑफ 0 अंडर रूट 2 होगी और प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3 होगी। सर ऐसी जो पॉलिनोमियल होगी वो होगी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स। ऐसी कितनी पॉलिनोमियल हो सकती हैं सर, ऐसी होंगी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स। इनफाइनाइट क्यों होंगी, इस k की वजह से भाई, क्योंकि k की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, अंडर रूट 2 रख सकते हैं, अंडर रूट 3 रख सकते हैं, अंडर रूट 5 रख सकते हैं, अंडर रूट 7 रख सकते हैं। जितने नंबर है उतने आप रख सकते हो सिर्फ 0 को छोड़ के। तो कितने नंबर है हमारे यूनिवर्स में, इनफाइनाइट मैनी। तो ऐसी पॉलिनोमियल भी कितनी बनेंगे फिर, इनफाइनाइट मैनी पॉलिनोमियल्स बनेंगी। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पे करवा दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ जी, देखिए अब क्या हो गया हमारे पास, उसने अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है अंडर रूट 5। फॉर्मूला एक ही रहेगा, वी नो दैट polynomial with alpha comma beta zeros is k times x square minus sum of zeros plus product of zeros। तो क्या बनेगी भी ये पॉलिनोमियल, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाई x प्लस अंडर रूट 5। तो क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी k इंटू एक्स स्क्वायर, 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस का अंडर रूट 5। अभी पुट कर दो आप, k की जगह जो मर्जी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, k की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे 1। तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी हमारी यहाँ से सर, जो हमारी पॉलिनोमियल होगी वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई और नंबर नहीं था, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया हमारा आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 हमारा पॉलिनोमियल का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई, आज निपटा देते हैं इस एक्सरसाइज को। हाँ जी, वही वाली बात दे रखी है भाई, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा बच्चों, 1 के इक्वल आएगा, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आएगा भाई, 1 के इक्वल आएगा। आपको सेम लाइन लिखनी होगी, मैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल किसके इक्वल आएगी बच्चों, सर वो आएगी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ जी, ये किसके इक्वल होगी, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह भी बच्चों 1 दे रखा है और प्रोडक्ट की जगह भी 1 दे रखा है। तो क्या होगा भाई, k स्क्वायर लिख दिया भाई, k स्क्वायर नहीं आएगा, k आएगा जस्ट। क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर, 1 के और x की मल्टीप्लाई x सर प्लस का 1। अब पुट कर दीजिए आप k को 1, पुट k इक्वल, आप आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसको 2 भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। तो पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप चाहते इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा सकते थे, 3 से मल्टीप्लाई करवा सकते थे, 4 से मल्टीप्लाई करवा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। आई थिंक दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। चलिए वही वाली बात, अभी अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है
सर -1/4 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है, तो पोलिनोमियल क्या होगी भाई, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो होगी बच्चों वो क्या होगी सर, वो होगी k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगी भाई k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस फॉर्मूले वाला है भाई, और अल्फा प्लस बीटा की जगह भी हमारी क्या दे रखी है माइनस का 1/4, तो 2 बार माइनस आएगा बच्चों, प्लस 1/4, तो क्या हो जाएगा ये k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस x/4 और प्लस का 1/4। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो k की जगह 1 रख लो, चाहो तो k की जगह 4 रख लो। मैं k की जगह 4 रख देता हूं ताकि आपका आंसर मैच हो जाए। k की वैल्यू क्या रख दो भाई 4 रख दो, तो जो पॉलिनोमियल होगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, पॉलिनोमियल की स्पेलिंग में गड़बड़ लग रही है भाई, हाँ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी बच्चों 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, 4 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करवाइए, 4x का स्क्वायर सर प्लस में 4x बाय में 4 प्लस में 4/4, क्या आंसर होगा बच्चों 4x का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आंसर क्या आ गया भाई 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1, दैट्स ऑल, ये हमारी फाइनल पॉलिनोमियल आ गई। हाँ जी, एक और क्वेश्चन बचता है भाई, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है बच्चों, सर 4 के इक्वल है, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आएगा बच्चों 1 के इक्वल आएगा, तो पॉलिनोमियल क्या आएगी सर, पॉलिनोमियल जो आएगी वो k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या होगा भाई k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस का 1, यहाँ पे k को 1 पुट करने से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो पुट कर दो k की जगह 1, तो भाई पॉलिनोमियल क्या आएगी हमारी सर, जो हमारी पॉलिनोमियल होगी वो आ जाएगी x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, दैट्स ऑल। इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलो भाई निपट गया काम, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होगी। आई होप बच्चों आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।